Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसके बाद फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अच्छा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? ऐसा केमिकल स्पीशी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो, इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डिफाइन करेंगे बेटा, दोज केमिकल स्पीशी, दोज केमिकल स्पीशी which oxidize other substance and become reduced itself is called oxidizing agent। इनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो, इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और याद रखिएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। इनको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, मींस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। एंड रिमेंबर दैट जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बेटा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद में रिड्यूस होना है, तो उसकी रिडक्शन कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट always gain an electron। ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद दूसरा है बेटा, इसमें सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उलट है, क्या है बेटा? दोज केमिकल स्पीशी which reduced other substance and become oxidized itself is called reducing agent। इनको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और बेटा याद रखिएगा, दे आर आल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट्स। ठीक है, और याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ने खुद ऑक्सीडाइज होना है ना, तो फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज क्या करेंगे बेटा? लॉस एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये लॉस करता है। ठीक है, तो ये था बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और
रिड्यूसिंग एजेंट के हवाले से, ठीक है, हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को, देखिए एजेंट का काम क्या होता है, कोई काम करने वाला ना, किसी का काम करने वाला, उसको एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो केमिकल स्पीशी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। वो केमिकल स्पीशी का मतलब यहाँ पे एटम भी हो सकता है बेटा, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस होगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज होता है, उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सॉरी, जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो, क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। एक एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद फिर जो आपके बुक में दिया हुआ कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, उनको भी, प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे। एक एग्जांपल है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर वी हैव रिएक्शन लाइक, अगर आपके पास एक रिएक्शन है दैट इज Na+Cl2, अगर आप इसको रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा बेटा, NaCl बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें। अब आपने इसमें से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करना है। एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी ना, ठीक है, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी रिडक्शन होगी वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। तो हम जरा पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं। सोडियम फ्री स्टेट में है बेटा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, ठीक है। अब आप जरा देखिए यहाँ पे, तो सोडियम जो है ना Na, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहां पे चला गया बेटा, 0 से +1, ठीक है। जबकि क्लोरीन Cl2 0 से, क्लोरीन की क्या हो गई है, 0 से -1 हो गया क्लोरीन एटम का, ठीक है। अब आपको पता है कि सोडियम की 0 से +1 होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। अभी मैंने आपको कहा कि बेटा देखिए, दूसरे को ऑक्सीडाइज करें खुद रिड्यूस हो जाए, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे को रिड्यूस करें खुद ऑक्सीडाइज हो, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देखिए, सोडियम ने क्लोरीन को 0 से -1 कर दिया है, तो सोडियम ने क्लोरीन को 0 से -1 करने के मतलब दूसरे को रिड्यूस कर दिया, क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोडियम इज द, क्या है बेटा, और सोडियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे क्लोरीन ने सोडियम को 0 से +1 कर दिया है, खुद 0 से -1 हो गया है, तो सोडियम को 0 से +1 करना ऑक्सीडेशन, तो यहां पर कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे उलट चलता है बेटा, ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, सोडियम जो है वो 0 से +1 हो गया, मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। जब सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई है, इसका मतलब है कि सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिया, उसको फिर जरा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हमने क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 बेटा, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 3 फ्री, तो -6, और हाइड्रोजन के ऊपर +1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -6 और +1 -5, इक्वेशन की दूसरे पे जाओ, +5 आएगा। यहाँ पे -2 +1 और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। हमने पहले भी किया भैया सारा, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 +1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 8 और यहाँ पे 5 -5, इक्वेशन की दूसरे पे लेके जाओ, +5, ठीक है। -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। अब आपने देखना है कि इनमें से किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आई है, तो हमारे पास 2 केमिकल स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आई है।
तो अगर आप देखिए एक फास्फोरस 0 से +5 हो गया है और नाइट्रोजन +5 से +2 हो गया है, तो फास्फोरस की हम देख लेंगे और नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहां पे चला गया बेटा, 0 से +5 में, और नाइट्रोजन की +5 से +2 तक। अब आपको पता है कि 0 से +5 होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और +5 से +2 होना रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता चल गया। ठीक है, अब आपने यहां पे देखना है कि फास्फोरस क्या होगा बेटा, यहां पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ठीक है, कि फास्फोरस क्या है और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है। देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, जब हम बात करते हैं ना एजेंट की, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे अभी देखिए, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में फास्फोरस तो फास्फोरस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही है, तो नाइट्रोजन सिर्फ इटसेल्फ एजेंट नहीं होगा, बल्कि नाइट्रोजन के साथ मौजूद बाकी तमाम भी, मतलब एक होल मॉलिक्यूल होगा। तो हम कह सकते हैं कि HNO3, ठीक है, HNO3 क्या होगा, हमारा एजेंट होगा। अब हम देखते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप देखिए जरा, फास्फोरस ने क्या किया, नाइट्रोजन को +5 से -+2 कर दिया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो दूसरे को रिड्यूस करना क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो फास्फोरस यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि यहाँ पे होल HNO3 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि फास्फोरस को HNO3 ने क्या किया, 0 से +5 कर दिया, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरह से बेटा एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये सारा हमने बैलेंसिंग में किया हुआ है सारा, -2 × 2 -4, इक्वेशन की दूसरे पेज रखी जाओ, +4 हो जाएगा, -1 + 1, -1 × 2 +2, ठीक है, और -2 + 1 × 2, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन का वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का भी वही है, लेकिन मैंगनीज और क्लोरीन की चेंज हो गई है। तो यहाँ पे फिर अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंगनीज का लिखते हैं Mn, और इसके साथ हम किसका लिखेंगे बेटा, Mn के साथ क्लोरीन का, ठीक है, Cl। अगर आप जरा देखिए, मैंगनीज +4 से +2 में गया है, और क्लोरीन -1 से 0 में गया है। अब देखिए, +4 से +2 आना रिडक्शन, और -1 से 0 आना ऑक्सीडेशन। अब एजेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एजेंट क्या होगा, अगर हम एजेंट्स को लिखे यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंगनीज का पूरा यहाँ पे जो कंपाउंड है MnO2, और दूसरा क्या है बेटा, HCl। अब MnO2 क्या होगा बेटा, देखिए, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, तो MnO2 क्या हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, MnO2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। आपके बुक वालों ने कॉन्सेप्ट असेसमेंट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5 है, दैट इज CuO + H2, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन है यहाँ पे बेसिकली, Cu और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगेन बेटा, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखते हैं। तो कॉपर यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो -2, ये वाला +2 हो जाएगा, यहाँ पे 0,
0 एंड +1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2। ठीक है, अगेन हम जरा यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो Cu कॉपर जो है और हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन करना तो एटम, इंडिविजुअल एटम के लिखना है ना। तो यहाँ पे कॉपर +2 से क्या हो गया बेटा, +2 से 0, और हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1। तो इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन, और इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, अब आसान हो गया बेटा। ठीक है, तो CuO क्या है और H2 क्या होगा। तो हम सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा CuO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, इसमें मुश्किल कोई काम नहीं है। ठीक है, इस एक्टिविटी 2.1 है बेटा, इसमें भी ये बेसिकली रिएक्शन आपके बुक में एज इट इज नहीं लिखा हुआ, ये थ्योरेटिकली उन्होंने लिखा हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 का रिएक्शन है बेटा किसके साथ, FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पे बेसिकली FeSO4 की ऑक्सीडेशन है। तो ये एक रिएक्शन है कंप्लीट, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। इसकी जरा हमने देखना है इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं बेटा, पोटेशियम +1 -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8 -7 +7, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, +1 मल्टीप्लाई बाई 2, और -8 -6 +6। यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ बेटा होल। यहाँ पे अगर आप देखें सल्फेट के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, सल्फर, चल मैं ऐसा करता हूँ, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8, और -8, ठीक है, यहाँ पे +2, और यहाँ पे +6 आएगा। ठीक है, क्योंकि -8 को बैलेंस करने के लिए +6 और +2 आना चाहिए यहाँ पे। इसका यहाँ पे देखें तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे +6, ठीक है, और यहाँ पे +2। इसी तरह से यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई 4 +1 मल्टीप्लाई बाई 2 +6। यहाँ पे देखे ना बेटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयरन का यहाँ पे होगा +3, और पूरा सल्फेट के ऊपर क्या होगा -2, और हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाई बाई 2 और -2। मैंने डायरेक्ट जनरेट किया इसको। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको मैंने सिखाया हुआ है, आप इसको देख के कर लीजिएगा। अब आप जरा देखिए, इसमें मैंगनीज की चेंज हो गई बेटा एक, तो हमारे पास क्या है, मैंगनीज Mn, इसकी चेंज हो गई है, और दूसरा सल्फर वही है सारा। ठीक है, और यहाँ पे आयरन +2 से +3 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे आयरन को लिखते हैं पहले Fe। ठीक है, अब मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां पे गया बेटा, +7 से कहां पे गया, +7 से +2 तक, और आयरन की +2 से +3 तक गया है। ठीक है, अब अगर आप जरा देखें मैंगनीज क्या हुआ बेटा, यहाँ पे +7 से +2, इसकी रिडक्शन हो गई है, मैंगनीज की रिडक्शन, और आयरन की क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, अब आप जरा लिखें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, KMnO4 और यहाँ पे FeSO4। तो KMnO4 यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्योंकि इसकी रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और FeSO4 दूसरे को रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो बड़ा सिंपल सा बेटा, इस तरह से आप लोग आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, Fe2O3 + CO Fe और CO2 बन रहा है, -2 मल्टीप्लाई बाई 3
-6 इक्वेशन दूसरे साइड पे लेके जो +6 तो डिवाइड बाई 2 +3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। -2 +2 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 और +4, ठीक है। अब हम जरा इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। अगर हम देखिए आयरन की, ऑक्सीजन तो वही है सारा, आयरन की देखिए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ चेंज, और कार्बन की, आयरन की ना बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 से 0 हुआ है, और कार्बन की +2 से +4 हो गया। तो आयरन की क्या हो गई है बेटा रिडक्शन, आयरन की रिडक्शन, और कार्बन की क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा हो गया बेटा। अब हम इसमें बता सकते हैं कि Fe2O3 क्या है और CO क्या है, ठीक है। तो जरा देखिए Fe2O3 क्या है यहाँ पे बेटा, Fe2O3 देखिए आयरन ने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीडाइज किया है ना, खुद रिड्यूस हो गया है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन +2 से +4 हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन, दूसरे को रिड्यूस किया, तो खुद यहाँ पे क्या होगा रिड्यूसिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड Fe2O3 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका एक जरा स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, आई होप सो बेटा, आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये आपने देखना है, और साथ ही साथ आपने आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन गिवन होगा, आपने वहां से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।